सो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब लोग बढ़िया होंगे, घर पर होंगे, हेल्दी एंड फिट एंड फाइन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोपाल चौधरी दिस साइड एंड आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एंड आप सबसे मैं एक वादा करना भी चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस ट्रेनिंग के अंदर आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो चीजें आपकी लाइफ में इस करियर को लेकर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में ओवरव्यू दूंगा। तो ओवरव्यू देने से पहले मैं पहले अपने बारे में कुछ बताऊंगा। तो नाम मेरा गोपाल चौधरी है एंड बेसिकली मैं बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बिजनेस को स्टार्टअप किया था आज से करीबन 2-2.5 साल पहले। स्टडी करने के लिए जयपुर आया था, बीएससी करने के लिए आया था एंड बीएससी के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। एंड आज इस बिजनेस के अंदर आज एज अ मैनेजर लेवल पे आज वर्क कर रहा हूँ। एक 6 फिगर अर्नर हूँ एंड काफी अच्छी इनकम, हेल्दी इनकम अर्निंग कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टीम फॉर 64। एंड कहते हैं कि आज हम सब लोग एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो इंडस्ट्री मैक्सिमम लोग कहते हैं मोटिवेशन के ऊपर चलती है। बट या मैं कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर मोटिवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती नॉलेज होती है, एजुकेशन। आप कितने एजुकेटेड हो। सो इस ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं, ये ट्रेनिंग किस किस चीज को लेकर होने वाली है। पहली चीज, ये ट्रेनिंग यूथ ओरिएंटेड होने वाली है। यूथ को लेकर आने वाले टाइम के अंदर उनके पास करियर को लेकर कौन कौन से उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। सेकेंड चीज जिसके बारे में जो आज अपना जो मेन टॉपिक है वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके लिए मैंने आपको मेन जो हेडिंग दी है वो क्या दी है, नेटवर्क मार्केटिंग एज अ परफेक्ट प्रोफेशन। लाइक किस वे में नेटवर्क मार्केटिंग है जो ये परफेक्ट प्रोफेशन बन सकती है और किस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है,
फ्यूचर क्या होने वाला है, इन सब चीजों के ऊपर मैं आप सबके साथ एक हेल्थी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डायरी पेन ओपन कर लीजिए और एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पे जाके आप बैठो जहां पर आपको नेक्स्ट के करीबन 1.5 घंटा भी ये ट्रेनिंग चल सकती है। तो करीबन 90 to 100 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एंड डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ऐसी चीजें लेकर जाओगे जो चीजें शायद आज तक आपने शायद कहीं देखी भी ना होगी, यानी कुछ ऐसा फिगर्स मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जो फिगर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपकी आने वाली टीम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड नॉलेजेबल सेशन को स्टार्टअप करते हैं। सो स्टार्टअप करें। मैक्सिमम लोग अपने साथ लाइव आ चुके हैं एंड करते हैं अपने स्टार्टअप। सो हेलो वन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सो सबसे पहली चीज, आज हम सब लोग यूथ है और हम सब लोग यूथ हम लोग एक चीज चाहते हैं कि हम सब लोग लाइफ में कुछ चीज करें। लाइक अगर मैं उन सब में ये चाहूँ, हम सब लोग करियर की अपॉर्चुनिटीज के लिए हम लोग कुछ विभिन्न शहरों की ओर जाते हैं, सिटीज की ओर जाते हैं। हम सब लोगों के माइंड में क्या रहता है? पहली चीज, मैं यहाँ पर किसी भी प्रोफेशन को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में आपको एक सिंपल सी चीज है, हम सबको एक वे देना चाहूंगा और वो वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो अपने चलते हैं। मैक्सिमम यूथ आज क्या चाहते हैं? आज अगर मैं कुछ डेटा मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ और उस डेटा के अकॉर्डिंग आज अगर बात की जाए, इंडिया में आज मैक्सिमम यूथ है। कहा जाता है इंडिया में आज करीबन 70 करोड़ लोग हैं जिनकी एज 25 ईयर से कम है। एंड करीबन 90 लाख लोग हैं जिनकी एज आज 35 ईयर से कम है। यानी कि आज अगर बताऊं तो 70 करोड़ लोग हैं, वो लोग आज सबकी प्रोडक्टिव एज के अंदर है। और अपने प्रोडक्टिव एज के अंदर हर एक व्यक्ति आज ये चाहता है कि मैं अपने जॉब, मैं अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाला जो बिजनेस है, उसके लिए मैं कुछ करूं। सो उस पीढ़ी के लिए हम सब लोग मैक्सिमम लोग हम लोग कहाँ जाते हैं? हम सब लोग जॉब्स की ओर जाते हैं। सो सबसे पहले मैं आप सबको स्टार्टअप करना चाहूंगा पीपीटी के साथ। बट इसमें थोड़ी पीपीटी थोड़ी कम होगी। पीपीटीज के अलावा मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी चीजें मैं शेयरिंग करना चाहूंगा जो चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। सो करते हैं अपने स्टार्टअप। प्लीज वेट अ मिनट। सो जैसे कि आप सबको आइडिया लग चुका होगा कि ट्रेनिंग किस बेस के ऊपर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज, वाई फॉर एवर। बट मैं वाई फॉर एवर से पहले मैं एक चीज को मैं कवर करना चाहूंगा, वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इसके बारे में समझा गया है और बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। मैक्सिमम लोग आज जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक राइट इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, सो वो राइट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने चलते आगे। व्हाई नॉट फॉर एवर? ठीक है, फॉर एवर क्यों नहीं करें? बिकॉज परफेक्ट प्रोफेशनल मैंने नाम दिया है। लोग कहते हैं मैं फॉर एवर को मैं क्यों करूँ, बट मेरी वर्डिंग ये रहती है कि फॉर एवर को अपने क्यों ना करें। ऐसे कौन सा रीजन है जैसे आप फॉर एवर आप नहीं करना चाहते हो? ठीक है, सो कहते हैं कि सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं। हम सब लोग आज कंफ्यूज रहते हैं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। हम सबका एक ड्रीम रहता है कि हम सबके पास एक अच्छा हाउस हो, एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा ड्रीम हाउस हो, फ्रीडम हो, अच्छी मनी हो, लाइफस्टाइल हो। हम सब लोग वो चीज चाहते हैं। बट उल्टा हम लोग करते क्या है, हम सबके पास अपना करियर जो होता है उसको बिल्डअप करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? हम सब लोग काम पर जाते हैं। मैक्सिमम यूथ जाता है गवर्नमेंट जॉब की ओर जाता है या फिर प्राइवेट जॉब की ओर जाता है। हमारे पास ऑप्शंस पहला होता है गवर्नमेंट जॉब होता है, दूसरा होता है प्राइवेट जॉब होता है। बट पहली चीज, अब मैं सिंपली वे से आप इसको थोड़ा सा आपको समझना और एक रियलिटी चेक है जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग। आज मैं अगर बताऊं इंडिया में आज जो पॉपुलेशन है वो करीबन है 137 करोड़। आज अपने इंडिया की पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर अगर बात की जाएगी सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने भी आपको एक चीज कही थी कि रियलिटी चेक ऑफ जॉब्स, जॉब्स के बारे में अगर हम लोग एक रियलिटी चेक करें तो इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स एंड द 70 that means approx 70 crore people are below than 25 years and more than 65% are below than 35 years। ठीक है, और यही वो एज होती है जब हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने करियर को लेकर कुछ करूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, 90 लाख लोग इंडिया में पर ईयर में ग्रेजुएट होते हैं। मैं खुद अपने होम टाउन से जयपुर, जो हमारा राजस्थान की जो राजधानी है, मैं वहां पर आया था अपनी स्टडी करने के लिए आया था। मैं अपने करियर को लेकर आया था। मैं अपनी बीएससी जो मेरी ग्रेजुएशन है वो करने के लिए मैं वहां पर आया था। बट मुझे इस चीज का आइडिया हो गया था वहां पर पहुंचने के बाद, और वो आइडिया ये हुआ था कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करीब 90 लाख लोग हैं जो हर साल
बड़ी सिटीज में जाते हैं, किस कारण जाते हैं? अपने करियर को लेकर जाते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीबन 90 लाख लोग पर ईयर में ग्रेजुएट होते हैं, 90 लाख लोग। क्या लगता है कितना जॉब लगती है? ब्रदर मैं यहाँ पे किसी भी चीज को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट या कुछ रियलिटी चेक्स है, कुछ फैक्ट है, जिन फैक्ट के ऊपर आप विश्वास करोगे तो देन आपके लिए बहुत सारी चीज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज, अपने आप इंडिया में क्या चीज हो चुकी है, एक सिस्टम बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th करो, अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अगर आपके 80 प्लस है देन आप मैथ्स ले सकते हो, 70 है, 70 प्लस है तो आप बायोलॉजी आप ले सकते हो, 60 या 60 से प्लस है देन आप कॉमर्स ले सकते हो, अगर आप बिलो 60 हो देन आप लोग आर्ट्स ले सकते हो। हाँ कुछ लोग पैशन की वजह से भी आर्ट्स लेते हैं, बिकॉज किसी का अलग वे होता है, बट एक सिस्टम बन चुका है। उसके बाद डिवाइडेशन पहले से फिक्स हो चुका होता है। डिवाइडेशन दैट मीन्स 10th हो गई, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने क्या लिया, पीसीएम ले ली, ठीक है, सीबीजेड ले लिया, उसके बाद आप आगे बढ़े, सेम इट इज मैं सीबीजेड से था, आगे बढ़े, 12th हुई, 12th के बाद आपके और रास्ते आपके खुल जाते हैं। जो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए रास्ता होता है कि वो लोग आईटी के अंदर जाए, और जो अपने सीबीजेड वाले होते हैं, बायोलॉजी वाले होते हैं, वो लोग चाहते हैं वेलनेस के अंदर जाए, लाइक वो लोग नीट की तैयारी करें। सेम इट इज हम लोग भी ये चीज चाहते थे। मेरा एक बार हुआ था कि मैं कोटा जाऊँ, वहाँ पे तैयारी करूँ, बट वहां पर भी सेम टू सेम चीज थी। काफी लोग इसके लिए भटक रहे हैं, काफी लोग सॉरी काफी लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनमें मेरा नंबर कहाँ आता है, नहीं आता है। देन मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं जयपुर आया था, मेरा सिंपल सा नीड था, मैं जयपुर आकर मैं कोई स्टडी करूंगा, देन मैं कोई जॉब लग जाऊंगा, बट मुझे इसके बारे में आइडिया हुआ था ग्रेजुएशन होने के बाद। अब पहली चीज 10th 12th होगी, उसके बाद ग्रेजुएट हम लोग बनते, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग क्या होते हैं, एक रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम को जॉब नहीं मिल पाती। आप पता करो अपने कॉलेज में, अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर हो ना, आप ये चीज देखोगे आपके कॉलेज से जो लोग थर्ड ईयर से जो लोग पास आउट हुए हैं, आज वो लोग कहाँ पर है, ठीक है। गौरव सर के मुझे बड़ी अच्छी एक वर्डिंग याद रहती है कि आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर ज्वाइन करते हो, अगर आप स्टार्टअप करते हो, उस प्रोफेशन के अंदर अपना जो करियर है उसको आप देखो। आप ये देखो कि मैं जिस भी प्रोफेशन के अंदर जा रहा हूँ, उसके अंदर जिस व्यक्ति ने 4 साल पहले वो प्रोफेशन स्टार्टअप किया था, आज वो लोग कहाँ पर है, 5 साल पहले किया था वो लोग कहाँ पर है, वही सेम आपका जो करियर हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो कि जिन लोगों ने 3 साल पहले बीएससी में स्टार्टअप किया था और आज बीएससी में ग्रेजुएट वो लोग बन चुके हैं, उनमें से कितने परसेंट की जॉब लग चुकी है, बहुत कम, ठीक है। उसके बाद जिनकी जॉब नहीं लगती वो लोग क्या करते हैं, एक रेशियो है उनके अकॉर्डिंग, एक बड़ा अच्छा डेटा है उसके अकॉर्डिंग, 35 to 40% लोग है जो लोग आज अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, यानी कि वो लोग आज जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही। उसके बाद कुछ न्यूज कटिंग है जो हम लोगों ने काफी सारी चीज देख रखी होगी, बिकॉज ये सारी न्यूज कटिंग है, कॉमन है, न्यूज में भी आती है, हम सब लोग उनको देख चुके हैं। चपरासी बनने के लिए पीएचडी लोग लाइन में लग रहे हैं, देश भर में 200 कार शोरूम बंद हुई, सारी न्यूज ध्यान रखना। जो भी मैं पहले आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा कोविड से पहले का है, 2020 के मार्च से पहले का है। उस टाइम पे कितनी आज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। चपरासी के इतने जो आ रही है उसमें बहुत कम लोग हैं जो बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए लाइन में लगे हुए, बहुत सारी उसके बाद जो भी गवर्नमेंट, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग बिलीव करें, गवर्नमेंट हमें कुछ देगी। हरियाणा गवर्नमेंट के जो सीएम है, नौकरी कम युवा खुद तलाश युवा, ठीक है। एंड इंडिया के अपने जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनकी क्या वर्डिंग है कि युवाओं को नौकरी देने वाले बनना चाहिए, ठीक है। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बजाय स्टूडेंट खुद के स्टार्टअप के ऊपर फोकस करे, खुद स्टार्टअप करे, और वो स्टार्टअप आने वाले टाइम में फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसे आपको चीजें देखे जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए। सन 2014 के अंदर जब मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने एक सिंपल से उनकी एक स्टेटमेंट थी कि आई बिलीव गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस देयर, फोकस शुड बी ऑन मिनिमम गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर कम से कम चीजों के ऊपर फोकस करना है एंड गवर्नेंस के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद कुछ अभी चलते हैं फ्यूचर की ओर। ये तो पास्ट था, हम सब लोगों ने पास्ट देखा है, और इस पास्ट को लेकर हम सब में बड़ी अच्छी चीज लगी थी कि पास्ट को देखकर हम लोग देखते हैं कि यार पास्ट बड़ा अच्छा था, लाइक पास्ट में भी बेरोजगारी थी। अब बात करते प्रेजेंट की, 2020 की पहला ईयर हो गया, अब बात करते 2020 की मार्च के बाद की चीजें कि कौन कौन सी आज कैसे आज हालात है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहली चीज, आज 2020 एंड 2021 दो ईयर ऐसे ईयर है जो ईयर काफी ज्यादा इफेक्टेड है, जो ईयर काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। उसके अंदर अगर मैं आपको एक बात करूं, एक रिपोर्ट है, दो रिपोर्ट मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं। पहली रिपोर्ट का नाम है CMIE, ठीक है। CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में करीबन 13 करोड़ लोग, प्लीज वेट अ मोमेंट, इंडिया में करीबन 13 करोड़ लोग हैं, वो लोग अपनी जॉब को खो चुके हैं, 13 करोड़ लोग, राइट। आइडिया लगा लोगे 13 करोड़ लोग कितने होते हैं। पहली रिपोर्ट में आपको सबको जो मैं फैक्टर फिगर के साथ शेयर कर रहा हूँ, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ CMIE
इंडिया में करीबन 26% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था वो बढ़ चुका था, एंड 14 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोविड-19। एंड दूसरी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, वो चीज आपकी आंखों के लिए काफी ज्यादा सही होने वाली है। वो रिपोर्ट है सीआईई की रिपोर्ट है, एंड सीआईई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीबन 13.6 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन। आइडिया लगा लोगे, 30 करोड़, 13 करोड़ या फिर 14 करोड़ लोग अगर अपनी जॉब्स को खो रहे हैं, तो यार क्या लगता है कि कितने लोगों को कि वहां पर जॉब सेफ है। ठीक है, अब एक आइडिया लगाते हैं। इंडिया में अगर मैं ये मानूं कि एक फैमिली है, उसके ऊपर 4 लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर एक पर्सन अर्निंग कर रहा है, उसके ऊपर भाई बहन, वाइफ है, एंड उसके जो पेरेंट्स वहां पर डिपेंड रहते हैं। एक के ऊपर 4-5 लोग डिपेंड रहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति की अगर जॉब जाती है ना, सीधे सीधे 4-5 लोगों से इफेक्टेड होते हैं। अगर 13 या 14 करोड़ की जॉब जाती है, तो दैट मीन्स करीबन इंडिया के 50 to 60 करोड़ लोगों के ऊपर सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। अब पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट भी इससे लॉस हुआ है, एंड प्राइवेट सेक्टर थे वो भी, उनको इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। दोस्त, जो भी मैं आपको डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ, ये डाटा आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उसका एक अनुमान लगाया था। उस अनुमान के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर जो अपने जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी, वो ग्रोथ रेट मात्र 0.8% थी। 0.8%। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट है आईएमएफ की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मात्र 0.8% इंडस्ट्री थी। अब पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट की नजर में है, और जो सेक्टर काफी ज्यादा इफेक्टेड हुए। पहले सेक्टर का नाम है एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग। ठीक है, अब छोटे उद्योग इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। छोटे उद्योग आप इन द सेंस आप ये ले सकते हो कि जो लोग छोटे छोटे जिनके गैराज होते हैं, जो लोग बाइकों को जो लोग सही करते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। इसके कारण कम से कम 2 to 3 करोड़ लोगों की इस जॉब के अंदर लॉस हुआ है। पहला सेक्टर कौन सा है? एमएसएमई सेक्टर। सेकंड सेक्टर की ओर जाते हैं। याद रखना, ये चीज 2020 की मैं आपको बता रहा हूँ, 21 बाकी है, और फ्यूचर तो अभी तक बाकी है। ठीक है, सेकंड सेक्टर का नाम है एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, 2020 में दोस्त सब कुछ बंद था। एविएशन जो इंडस्ट्री थी, सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड हुई। फ्लाइट जाने बंद हो गई थी, और फ्लाइट में जो लोग अपने जो लोग वहां पे फ्लाइट्स के अंदर जो लोग एविएशन इंडस्ट्री के अंदर थे, उनमें से जो मैक्सिमम लोग थे, उनकी वहां पर जॉब चली गई। क्योंकि जब अगर फ्लाइट्स नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, या फिर जब जो प्राइवेट जो जेट है, या फिर जो प्राइवेट जो भी चीज है, उनके पास अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है वो कितना रोजगार देगी? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन वहां पर जॉब काफी लोगों की वहां पर जॉब गई है। तीसरी है टूरिज्म इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे पहले बंद हुई थी और सबसे लास्ट में ओपन होगी। ठीक है, आज टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, हर एक बंदे का ड्रीम रहता है कि मैं ट्रेवल करूं, एक कंट्री से मैं दूसरी कंट्री जाऊं। अब जब अगर लॉकडाउन ही अगर हो गया है, फ्लाइटें अगर बंद हो गई है, तो जो जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग कहां पर जाएंगे? मेक माई ट्रिप के जो सीईओ है, इनके अकॉर्डिंग आज जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, उससे जुड़े हुए करीबन 3 से 4 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। ठीक है, और ये बात कोई हंसने वाली बात नहीं है दोस्त, ये चीज फैक्ट है। किसी भी व्यक्ति को आप इसके बारे में बता सकते हो। इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा, इसके लिए क्या सॉल्यूशन बनने वाले। मेक माई ट्रिप के सीईओ के अकॉर्डिंग कितने सारे लोगों की जॉब गई है। उन सबके अलावा काफी सारी चीजें, होटल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड। मेरे फादर साहब, उनका प्रॉपर्टीज का बिजनेस है, मोस्ट इफेक्टेड इंडस्ट्री। और ये आज की नहीं है, 2014 से लेकर आज तक प्रॉपर्टीज का बिजनेस डाउन है। टेक्सटाइल का बिजनेस, मार्बल का बिजनेस, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड है। ठीक है, और ये वो सेक्टर है जो सेक्टर पहले के थे, जो सेक्टर गवर्नमेंट की नजर के अंदर है। अब मैं आपको अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसके बाद प्रेजेंट के अंदर, मैं को पीपीटी को शेयर नहीं कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अगर बताऊं कुछ छोटे उद्योग, लाइक जयपुर में अगर बात की जाए, कुछ महानगर है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर जो लोग टूरिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनका आज क्या हाल है। जयपुर की मैं अगर बात करें, मैक्सिमम जो मॉल्स वगैरह थे, मॉल के अंदर जो भी शॉप वगैरह थी, बंद हो गई थी। उनके अलावा जिन लोगों के खुद के पीजी थे, खुद के सिंपल सिंपल छोटे छोटे जो बिजनेस है ना, छोटे छोटे जो लोगों के जो सोर्सेज होते हैं, वो सब कुछ बंद हो गए थे ड्यू टू कोविड-19। उस कोविड-19 से, ठीक है, जिनके खुद के पीजी थे, जिनके अपने खुद के कॉलेजेस वगैरह थे, या फिर जो लोग कोचिंग सेंटर थे, वो सारी बंद हो गई। ठीक है, उन सबके अलावा मैं अगर बात की जाए कि जो ओला उबर वगैरह हो गए, ओला उबर बंद क्यों हो गए? बिकॉज जो स्टूडेंट वहां पे रहते थे, वो तो वहां पर थे ही नहीं। अब वो ना होने की वजह से जॉब्स जा रही है।
अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए उन सबके बावजूद मैक्सिमम जो चीजें ठप हो गई थी, तो कहाँ का था ये, प्रेजेंट का था। अब इसका आपको एग्जांपल देखना है, 13 करोड़ लोग, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट सीएमआई की रिपोर्ट है। और इस साल की 2021 की मैं आपको रिपोर्ट अगर बताऊं, तो 2021 की सीएमआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल करीबन 75 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है। और ये रिपोर्ट अप्रैल मंथ की है, लास्ट मंथ जहां पर 14 दिन का लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन की वजह से 14 करोड़ की जॉब जा चुकी है। आपके आसपास ऐसे काफी लोग हैं जो लोग कल तक तो जॉब करते थे, बट आज उनकी जॉब नहीं, आज उनकी जो जॉब है वो छूट चुकी है। मे बी आज मेरे साथ आज काफी लोग लाइव है और वो इस चीज को अच्छे से इसको फील कर सकते हैं। आज मैं अगर बताऊं, मेरे साथ काफी अप्रोक्स 800 लोग लाइव है, वो इस चीज को अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि यार कहाँ पे कितने लोग का क्या जॉब जा रही है। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, दोस्तों सिंपल सी बात है, फ्यूचर को लेकर मैंने कुछ टाइम पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको आप जाकर देख सकते हो। बट आपको एक छोटा सा एक जो ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा, उस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग फ्यूचर के अंदर कौन कौन से चेंजमेंट आने वाले हैं, और फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज है वो पूरी पूरी चेंज होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैं ये कह सकता हूँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अकॉर्डिंग 1000 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है। अब कुछ चीजें जिसके अंदर मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, जिनके अंदर रोबोटिक्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाले। पहली चीज होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर रोबोटिक्स आने वाले हैं। जयपुर में एक कैफे है, जयपुर में एक होटल है, अपने आप देख सकते हो कंफर्ट के पास में ऑफिस है, एक कैफे, वहां पर जाके आप देख सकते हो। उसके अंदर जो जो वेटर है वो सर्व नहीं करते, वहां पर कौन सर्व करता है, रोबोट्स। ठीक है, अलीबाबा है चाइना में, जो जैकमा के जो होटल्स है उसके अंदर मैक्सिमम वहां पर रोबोट्स काम करते हैं। इन सबके अलावा दोस्त मैक्सिमम जहाँ पे जो लोग रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनकी जॉब जाने वाली है। प्रैक्टिकल बनिए, आज से 2 साल पहले ट्रैफिक पुलिस की जहाँ पर नीड होती थी, अब वो चेंज होके अब रेड लाइट हरी लाइट बन चुकी है। ठीक है, उनके अलावा सेकंड चीज, पहले जहाँ पे पुलिस वाला था वो आपके चालान काटता था बस, अब क्या हो गया, अब क्या हो चुका है, अब आपके चालान सीधे घर में आता है। आइडिया लगा दो वहां पर कितने लोगों की जॉब जा चुकी है। ठीक है, टोल टैक्स की अगर बात की जाए, आज से करीबन 2 ढाई साल पहले जहां पर फास्टैग नहीं था, एक टोल टैक्स के ऊपर जहां पर करीबन 20 से 30 लोगों की वहां पर नीड थी, अब जब से फास्टैग लगाए उसकी वजह से मात्र 8-10 लोग वहां पर काम आते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले जो अपने जो नितिन गडकरी जी है उनकी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जीपीएस सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू सारी चीजें होने वाली है। और टोल गेट है वो भी हटा दिए जाएंगे। आइडिया लगा लो कि इंडिया में कितने टोल गेट है, और टोल गेट के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कितनों की जॉब जाने वाली है। उन सबके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है। उसकी वजह से क्या होगा, ड्राइवरलेस कार है, जीता जागता उदाहरण है टेस्ला, आज ट्रेंडिंग में है। हर एक टेस्ला से हम लोग सारे खुश हो रहे हैं यार, ड्राइवरलेस कार यार, ये होगा वो होगा। बट दोस्त क्या लगता है इससे कितना जॉब जाने वाली है। पहली चीज, जो भी आज सेक्टर्स है, जो भी आज परिवहन के जो आज वाहन है, उन सब में सब क्या जॉब जाने वाली है। जो लोग ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ओला उबर, जो भी लोग ड्राइव करते हैं, ओला उबर, इन सब की जॉब जाने वाली, जो लोग इनके अंदर डील करते हैं उन सबकी जॉब जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, जोमेटो स्विगी, ड्रोन के थ्रू सारा कुछ काम हो रहा है। आपने ऑर्डर किया, ड्रोन आपके घर के आगे आएगा और सीधा आपने जो भी चीज आपने पार्सल की है ना, सीधे सीधे आपके घर पर आ जाएगी। और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ओबामा के जो सेक्रेटरीट है, ठीक, व्हाइट हाउस की एक न्यूज है, इसको अकॉर्डिंग 2030 तक करीबन 80 करोड़ पीपल मे लॉस देयर जॉब। किसकी वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए ट्रेवल इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, हम सब लोग आज जानते हैं बैंकिंग सेक्टर, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, हम लोग बैंक हम लोग क्यों जाते हैं दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कि अभी बिजनेस में आप कौन से लेवल पर हो, बट यार ये चीज आपके जो करियर है उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन आप इसको मिस ना करें। ठीक है, सो बैंकिंग सेक्टर, फोन पे आ गया, हम लोग बैंक क्यों जाते हैं, पहली चीज कैश डिपॉजिट करने, उसके लिए क्या आ गया, मशीन लग चुकी है। कैश निकालना है, एटीएम आ गया। डाटा एंट्री करने के लिए ऑनलाइन कर लो सारा कुछ काम। रुपए ट्रांसफर करने के लिए फोन पे आ गया। मैक्सिमम काम कहां पर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ गया। अब जो लोग, काफी लोग बैंक की ओर जाते हैं, क्यों जाते हैं, बिकॉज उनको पता है वहां पर इसी में काम करना होता है। बट बैंकिंग सेक्टर भी कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है, बिकॉज हम लोग बैंक ही नहीं जाएंगे तो जहां पर वो लोग 5-7 लोग बैठे होते हैं, उनकी वहां पर नीड क्या है, बैंक में नहीं होंगे। लेकिन बैंकिंग के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब जाने वाली है, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब जाने वाली, इवन टीवी एंकर। ठीक है, चाइना में ये चीज हो चुकी है, टीवी एंकर है वो भी रोबोटिक्स के थ्रू होने वाले हैं। लाइक आप लोग जो जो न्यूज को आप देखते हो, उनकी न्यूज में जो टीवी एंकर उनकी भी जॉब जाने वाली है। ठीक है, उन सबके अलावा सिक्योरिटी गार्ड,
ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड में पहले अब जो ऐसे सेंसर बनने वाले हैं जिस सेंसर के थ्रू फेस की जो रिकॉग्नाइजेशन है इजीली होने वाली है, फेस की रिकॉग्नाइजेशन आधार कार्ड के थ्रू अटैच होगी, ऐसे सेंसर आज साइंटिस्ट आज अपने डेवलप कर रहे हैं जिनके थ्रू जो भी आज सिक्योरिटी गार्ड है, मैं आपको मीडियम चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन सब चीजों के थ्रू आपका माइंड में एक अच्छी चीज जा सके, और ये वो चीजें हैं जो हम सबके आसपास वो सारी चीज होती है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जाने वाली है। इवन चाइना के अंदर रोबोट है वो न्याय कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की न्यूज मैंने देखी थी, उसके अकॉर्डिंग 67% जो मामले हैं चाइना में वो रोबोट सही कर रहे हैं। रोबोट उन मामलों को सुलझा रहे हैं, ना वकील की नीड है और ना ही वहां पर किसी भी जज की नीड है। आपने अपनी दलील को आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसकी दलील को आपने रिकॉर्ड कर दिया और हाथों हाथ आपके वहां पर रिजल्ट आ गया। ठीक है, उन सब के अलावा ट्रैफिक पुलिस का अपने हो चुका है, ड्रोन का पार्टी जो अपने काफी सारे जो इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर फार्मिंग इंडस्ट्री। आज से 100 साल पहले एक किसान था, हम सब लोग एक फार्मिंग फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। एक किसान था जो खेत में जुताई करने के लिए हल को यूज करता था। अब क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया, जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, एक ट्रैक्टर जहाँ पे पहले 10 दिन में जो काम होता था वो काम आज 2 से 3 घंटा में आज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग फसलों में हम लोग छिड़काव करते हैं, वहां पर क्या आ गया, ड्रोन आ गया। हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग खेत का हम लोग निरीक्षण करें, उसके लिए भी क्या आ गया, ड्रोन आ गया। इन सबके रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो को आप ध्यान से आप सुनना, और वो वीडियो एक बड़ी अच्छी वीडियो है। उस वीडियो में आपको काफी अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। 1 मिनट आप प्लीज वेट करना, और वो वीडियो आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है। प्लीज 1 मिनट आप होल्ड करना। उस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि आज मैं किस वे में जा रहा हूँ और किस वे में मेरे आने वाला जो फ्यूचर है वो कहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, 1 मिनट प्लीज आप होल्ड होल्ड करना। उस रिपोर्ट में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वाई नो जॉब्स। जॉब्स के लिए हम सब लोग जिस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में आज कितनी सारी आज मैं ये कह सकता हूँ कितनी सारी आज उसके अंदर संभावना है, और उस संभावना के थ्रू कितना कुछ होने वाला है। ठीक है, वो वीडियो में भी आपको शेयर शायद नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कुछ एरर की वजह से शायद वो वीडियो डिलीट हो गई होगी, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उसे फाइंड आउट करने की, और वो वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आज लॉकडाउन है, उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को कितना लॉस हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर दोस्त अगर बात की जाए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को जब से लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर का, उस लॉकडाउन के अंदर करीबन पर डे का जो लॉस हुआ है वो हुआ है करीबन 35,000 करोड़ का। पर डे का इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अब लॉकडाउन से लॉस क्यों हुआ, बिकॉज हम लोगों ने किसी भी चीज की जो परचेसिंग थी वो करनी बंद कर दी थी। हम लोगों ने ना ही ट्रेवल किया, और ट्रेवल ना करने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स नहीं किया, हम लोगों ने डीजल हम लोगों ने भरे नहीं थे, हम लोग कुछ भी काम नहीं किया था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से गवर्नमेंट के जो सेक्टर थे उनके अंदर भी काफी ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि जो 2 महीने जो थे, उन 2 महीनों में करीबन उन 2 मंथ के अंदर करीबन 18 से 20 लाख करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड 19। कोविड 19 के इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। हम सब लोग किसके वो देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट हमें रोजगार दे, इस चीज मिले वो चीज मिले। बट क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर्जे के अंदर है, एक चीज लिटरली सोच के देखना, हम लोग यूथ है, एक चीज लिटरली सोच के देखना कि 2020 के बाद अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कितनी वैकेंसीज आई है। हाँ जी, कोई आइडिया, शायद ही कोई आइडिया होगा। अच्छा, वो वीडियो मेरे को मिल चुकी है, पहले आप उस वीडियो को एक और देखना, और वो वीडियो पूरा वो पूरी पूरी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। आपको आइडिया हो जाएगा उस वीडियो के अकॉर्डिंग। The country's unemployment rate has not been this bad in 45 years. Now, this has come out of a latest survey which says that there's a hike in unemployment by 6.1%. दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो लॉकडाउन से पहले का है। उसके बाद के जो हालात है उसको आप अंदाजा आप लगा ही लेना।
इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग, यानी कि आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है, यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव एज में है। 70 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और आज प्यार और ब्रेकअप को इंक्लूड ना करें तो इन 70 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है जॉब। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 10 में से 7 लोग जब मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बस एक ही सवाल होता है कि अगर कोई जॉब हो तो बताना। आज के हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनके जवाब उन्हें कोई नहीं दे रहा, और इसकी एक झलक आज मुंबई में भी दिख गई, जब बीते 4 साल से रेलवे में नौकरी के लिए परेशान युवाओं ने रेलवे ट्रैक को ही जैम कर दिया। मेहनत और पैसा लगा के डिग्री ली, सीवी बनाया और फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सरकार की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब है एंड ऑल। वैसे एक तरह से ये बात सच है, हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन किसी और की गलती का रिजल्ट आप लोग क्यों झेल रहे हो यार? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के लीक हुए एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार मैंने 5th क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी 5th क्लास के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर हैं। यार मुझे देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है। कॉल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी हजम कर लेता, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि MBA करने के बाद स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ यार, इसी साल फरवरी में हजारों इंजीनियर्स एंड MBA पास आउट्स ने तमिलनाडु में 14 स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। यार तकलीफ होती है इस बात को जानकर कि हमारे देश में स्वीपर बनने के लिए 14 सीट्स हैं और उस पे 1000 पढ़े लिखे लोग मिलकर कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। कितना क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह से काबिल लिया गया? मेरी MA BEd और MAd के लिए मेरी क्वालिफिकेशन बहुत है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। इंडिया टुडे, आज देश के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, देश के 94% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। न्यूज़ 18, जॉब्स ना मिलने की वजह से लाखों लोग अपना भारी एजुकेशन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब कर्ज में दबे हुए हैं। 2017 में देश के 17 IIT कॉलेज से पास आउट हुए 9104 स्मार्ट इंजीनियर्स में से 3000 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ यार। और 2019 ये साल सबसे सीरियस है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 45 सालों। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ समझ आया होगा। कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए आपको समझ आई होगी। अब आइडिया लगा लो। ये वीडियो में आपको पूरा मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड है। सो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि हम सब लोग किस वे में जा रहे हैं। वैकेंसीज रीट का एग्जाम हम लोग राजस्थान के अंदर रहते हैं। वैकेंसी जो रीट का जो एग्जाम 5वीं बार पोस्टपोन हुआ है। रेलवेज के एग्जाम 2017 के अंदर घोषणा हुई थी, अभी तक उसके आधे एग्जाम हुए, लाइक आधे एग्जाम हुए। मेरे जैसे जो युवा है वो युवा अगर ये सोच के फॉर्म फिल कर रहा है कि मेरी 1 साल बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, तो क्या लगता है लग जाना पॉसिबल है? आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो खराब होती है, बेस्ट है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, बट बी मैच्योर, जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग किस लेवल पे जा रहे हैं। हम सब लोग युवा हैं, हम सब लोगों के पास प्लान ए है, बट प्लान बी का क्या? वी ऑल आर थिंकिंग कि हमारा BSc हो, हम सबके ड्रीम होते हैं मैं BSc BA करूंगा, उसके बाद एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट व्हाट आफ्टर BSc और BA आई कैन से ग्रेजुएशन के बाद अपने क्या चीज अपने करने वाले? नो वन हैज द प्लान बी। हम सब में से किसी के पास प्लान बी नहीं होता है, और प्लान बी ना होने की वजह से मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट की ओर जाते हैं। मैक्सिमम युवा एक थिंकिंग की ओर जाता है कि मुझे जॉब करनी पड़ रही है, मुझे करनी पड़ेगी, बिकॉज ही हैज नो ऑप्शन। अब उसकी वजह से क्या होता है कि 35 to 40% लोग है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। वो लोग जॉब तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। रीजन एक ही है
कि उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते उनके पास जो ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हो पाते हैं। सो अभी तक की मेरी जो ट्रेनिंग था वो मेरी ट्रेनिंग का पहला फेज था, और वो फेज होप सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। उसके बाद नाउ सेकंड चीज, ठीक है, वो ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर होने वाली है। इसको आप नोट डाउन करिए, डायरी पर ओपन कीजिए एंड एक खुले दिमाग से बैठिए, ठीक है, बिकॉज आजकल हम लोग देखते हैं कि काफी सारे आज नेगेटिविटीज है, वो नेगेटिविटीज के थ्रू हम लोग कैसे उनसे हम लोग ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं कि 2020 में सब कुछ बनता, एवरीथिंग, हर एक सिंगल टू सिंगल चीज बनती, बट उस टाइम पर भी एक इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही थी, एक इंडस्ट्री लोगों को रोजगार दे रही थी। उस इंडस्ट्री का नाम है द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हर इससे एक ऐसी इंडस्ट्री को 3 नाम से इसको जाना जाता है। बट जब भी बात अगर नेटवर्क मार्केटिंग आती है, हम लोग करते क्या है, कुछ ऐसे लोगों से हम लोग राय लेते हैं जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते, ठीक है। पहले हमें ये समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मुझे नहीं पता आपने किस यूट्यूबर से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, मुझे नहीं पता आपने कौन सी मीम को देखा होगा, या फिर आपने कौन से चाचा ताया से आपने सुना होगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक रियल वे, एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको समझाना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल सा मीन होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आपने एक नेट क्रिएट किया जिसके थ्रू वर्क हो रहा है एंड यू हैव प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के आगे मार्केटिंग। सिंपल सी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं इजी वे में अगर आपको बताऊं, यूज द प्रोडक्ट, आपने यूज किया, सेटिस्फाइड हो, अगर लग रहा है कि ये चीज बेस्ट है, देन आगे शेयर द प्रोडक्ट। आपने शेयर कर दिया और शेयरिंग के थ्रू आपका लेवल अप होता है, उस लेवल को अप होने के थ्रू आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। अब ये चीज कहां पर नहीं होती है दोस्त, ये चीज हर जगह होती है, ठीक है। बट नेक्स्ट अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फेल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं। सेकंड चीज, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते ही नहीं है, हालांकि उनको ये पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बट एक रियल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कम लोगों को है। एंड 90% कंपनीज MLM के अंदर फ्रॉड होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन के अंदर आती है, जिनके एक मोटिव रहता है कि मुझे बस अपने मनी होती है उसको मुझे सर्कुलेट करना है। ये किसी एक एरिया में जाती है, उस एरिया में जाने के बाद वहां से उस एरिया से एक पैसा, वहां से मोटा सारा पैसा इकट्ठा करती है, और वो पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर आगे वो कंपनीज उस एरिया से वहां से फिर रन अवे हो जाती है। अब बात करते हैं लीगल एंड इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, ये कुछ एग्जांपल्स है, हम सब ने देखे होंगे, ये कुछ पावरफुल एग्जांपल्स है, जो पावरफुल एग्जांपल्स नेटवर्किंग के है। आज KFC के नाम ले ले, एप्पल का नाम ले ले, पिज्जा हट, अमेजन के पास, मैकडोनल्ड के पास, इन सबका अगर अपने नाम लेते हैं, ये सारे दो नेटवर्किंग का पार्ट है। KFC USA का ब्रांड है, इंडिया तक, राजस्थान तक कैसे आया? नेटवर्क के थ्रू। एप्पल के ब्रांड USA में तैयार हुआ, अपने जयपुर तक, मानसरोवर तक, SF तक, किसी भी एरिया में कैसे गया? अमेजन के पास, अमेजन ने क्या किया? दोस्त याद रखना, अमेजन के पास खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बट अमेजन का जो ओनर है रिच आदमी है। ओला उबर के पास खुद की कोई भी बाइक वगैरह नहीं है। जोमेटो स्विगी के पास कोई भी होटल नहीं है, ठीक है। अलीबाबा हो गया, ओयो रूम्स के पास खुद की कोई भी होटल्स नहीं है, बट फिर भी आज वो लोग अमीर है। रीजन बिहाइंड दिस, इंटरनेट के थ्रू अपना जाल क्रिएट किया, अपना नेटवर्क क्रिएट किया, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लीगल क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग एंड इलीगल क्या होती है। मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक क्या सुना होगा, क्या देखा होगा, बट इलीगल पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इलीगल क्या होता है? जहां पर आपको चेन बनानी पड़ती है, जहां पर आपको ये बोला जाता है कि भाई तू 10,000 रुपये लगा, 2 को जोड़, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, चेन सिस्टम है, फ्रॉड है, लीगल नहीं है, इलीगल वर्क है। जहां पर आपको बंदे जोड़ने पड़ते हैं, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जहां पर आपको मेंबर आपको जहाँ पे बनाने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो फॉरेन मानने से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते थे। आप जिस भी मार्केटिंग के बारे में आप भी जानते थे, वो बिल्कुल इलीगल वर्क था। बट लीगल में क्या होता है? लीगल इन द सेंस सिंपल सी मीन होती है रेफर एंड अर्न। आपने रेफर किया और रेफर करने के थ्रू आपकी अर्निंग हो रही है, और ये चीज कहां पर नहीं होती है दोस्त? ये चीज दुनिया के हर एक सेक्टर के अंदर होती है। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, आपने रिकमेंड किया किसी भी चीज को, उसके बेस पे आपका बिजनेस हो गया, लीगल है। आप रिकमेंड करते हो हर जगह, मुझे पता हम लोग हर जगह करते ही करते हैं, ठीक है। आपने यूज किया, अपने रिकमेंड कर दिया, बिजनेस हो गया। यू गेट कमीशन ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। आपको जो कमीशन जो मिलता है वो टर्नओवर के बेस पे मिलता है। अब दोस्त ये चीज कहां पर नहीं होती है? अगर आप एक बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, वहां पर क्या होता है? अगर आप एक सपोज की आपके पास एक कपड़े की शॉप है, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए की आपने सेलिंग की, आपका एक टर्नओवर बना, उस टर्नओवर के बाद आपकी वहां से एक इनकम जनरेट होती है, वो क्या लीगल वर्क है क्या? लीगल है ना। सेम इट इज का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर के अंदर भी है। आपने जितना एक टर्नओवर आपने क्रिएट किया, उस टर्नओवर के बेस पे आपको कमीशन मिलता है, और वो कमीशन के बेस पे आपकी इनकम बनती है। उसके बाद एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
ठीक है। उसके पहले कहते हैं इसकी पहले इस इंडस्ट्री को एक बार ना फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में उसको एक बार समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोग इसके बारे में समझते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, बट एक रियल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बहुत कम है, बहुत कम लोगों को है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WFDSA के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो टर्नओवर था काफी अच्छा था। ठीक है। अब जो WFDSA है ये आज की कोई संस्था नहीं है, ये संस्था आज से करीबन 20 साल पहले की संस्था है। उस संस्था के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस संस्था के अकॉर्डिंग आज जो डायरेक्ट सेलिंग है आज दुनिया भर के 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आज प्रेजेंट में काम कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, 160 कंट्रीज के अंदर। अब जो आपका फ्रेंड है रमेश है, वो आपको ये बोल रहा है भाई काम फ्रॉड है, उसको ये बताओ कि ये जो है जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, इसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाकर सर्च कीजिए WFDSA। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग ये इसका टर्नओवर है, लास्ट के 4 साल तक का फिगर आउट है, ये टर्नओवर है, इसको आप देख सकते हो। 2015 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो उसका टर्नओवर था वो था करीबन था $183.6 बिलियन। 2017 के अंदर बढ़कर हो गया था 187.0 बिलियन। 2017 के अंदर बढ़कर हो गया था 190.6 बिलियन। एंड 2018 के अंदर बढ़कर कितना हो गया था 192.9 बिलियन। दैट मीन्स मोटा मोटा $200 मिलियन। अगर मैं इसको आपको अगर रुपीज के अंदर आपको अगर मैं बताऊं तो 2017 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको अगर बताऊं तो करीबन जो बनता है 14 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का दुनिया भर में ये इंडस्ट्री आज ऑलरेडी वर्क कर रही है। आप जिस यूट्यूबर से आप राय लेते हो क्या वो ये चीज जानता है? आई डोंट थिंक सो। इसके अंदर याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज है जो इसके अंदर मेन लीड रोल कर रही है। पहली कंट्री का नाम है चाइना एंड USA, इसके अंदर टॉप के ऊपर है चाइना है। आज दुनिया भर में करीबन $35 बिलियन का आज इसका नेटवर्क है, इसका नेटवर्क है चाइना $35 बिलियन का। अकॉर्डिंग टू USA, यूनाइटेड जो स्टेट्स है उसके अंदर भी $35 बिलियन का USA जैसी कंट्री है अपना नेटवर्क प्रोड्यूस, अपना जो नेटवर्क है उसको प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आइडिया लगा लो दोस्त, USA जैसी कंट्री में जो बिजनेस कितना हो रहा है $35 बिलियन। कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान, ये सब वो कंट्रीज है जो कंट्रीज आज सुपर पावर है, जो कंट्रीज आज ऑलरेडी स्टेबल है। कोरिया जैसी कंट्री परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ना जाने उसके पास क्या क्या चीज है, उसके अंदर कितना हो रहा है 18,000 बिलियन, राइट। जापान जैसी कंट्री, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, इमानुएल मैक्रो जैसे जो कंट्री, उनकी जो कंट्री है उसके अंदर कितना हो रहा है इतना सारा। बट इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के बारे में आपको शो करूंगा, और याद रखना चाइना के अलावा ये सब वो कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है, इंडिया से बहुत कम है चाइना के अलावा। जहां पर इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है करीबन 137 करोड़ है। USA की बात की जाए तो 35 करोड़ है। कोरिया उससे भी कम है। जापान जैसी कंट्री जहाँ की मस्सा 1 करोड़ होगी, जहाँ की पॉपुलेशन, वहां पर कितना हो रहा है 1 करोड़। जर्मनी जैसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन है मात्र 6 करोड़, वहां पर कितना हो रहा है इतना। अपना यूपी की कितनी है 23 करोड़ है। 3 यूपी आ जाए उसके अंदर, सॉरी 1 यूपी जितना 3 जर्मनी आ जाए। तो राजस्थान है 8 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, और जर्मनी कितनी है 6 करोड़ है। फिर भी ऊपर कौन है जापान है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको डेटा शेयर करने जा रहा हूं। अब ये कुछ सेल्स है, ग्लोबल सेल्स है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सेल्स है, और ये वो इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ठीक है, याद रखना वेलनेस का बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा। हम लोग फॉरएवर आज किस में डील करते हैं, पहली चीज आप देखना इस ग्राफ को आप धीरे धीरे देखना कि क्लोथिंग का जो बिजनेस है 6.2% है। ठीक है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर फॉरएवर डील करती है, पर्सनल केयर में, स्किन केयर में कितना मार्केट है, हाँ जी 31% ऑलरेडी कवर्ड अप हो चुका है। सेकंड आप एक और इमारत को आप देखना, वेलनेस का बिजनेस, हाँ जी वेलनेस का जो बिजनेस है वो भी अप होने वाला है, वो भी अप है, और फॉरएवर है, इन दोनों के अंदर डील करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। आज दुनिया भर में रिसेंट का मैं आपको डेटा शेयर करूं, कुछ टाइम पहले मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, और वो ट्रेनिंग एक ऐसे व्यक्ति की ट्रेनिंग थी जो ट्रेनिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड आज कितनी चल रही है, हजारों लाखों लोग ट्रेनिंग के अंदर लाइव थे। उसके अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो करीबन 120 मिलियन लोग है, 120 मिलियन पीपल है जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज इन्वॉल्व है।
जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपको रिसेंट का अगर आपको डेटा अगर बताऊं कि 15.2 मिलियन लोग जो पीपल्स है वो इसको फुल टाइम कर रहे हैं, एज अ करियर इसको कर रहे हैं, और वो इसको वीक का कम से कम 40 घंटे इस बिजनेस को आज देते ही देते हैं, इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बहुत टाइम पुरानी, ये रिपोर्ट रिसेंट की है, राइट, ये रिपोर्ट रिसेंट की है, और 15.2 मिलियन लोग हैं जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं, 44.2 मिलियन लोग हैं जो इसको आज पार्ट टाइम कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, जिनकी अपनी जॉब है, वो जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, और 16 मिलियन जो 60.5 मिलियन जो पीपल्स है वो इसको एज ए कस्टमर आज इसका पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज वर्ल्ड वाइड में अगर बताऊं तो 70% जो आज वुमेन्स है वो इसका पार्ट है, और मात्र 26% मेंस है जो आज इसका पार्ट है, इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आइडिया लगा दो दोस्त, मोटा मोटा 200 करोड़ की आज इंडस्ट्री बन चुकी है, और ऑलरेडी इसके अंदर करीबन 120 मिलियन लोग इसके साथ ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं। आप इस व्यक्ति को कल सुन के आए हो, अब जिस रमेश ने आपको ये बोला था कि इंडस्ट्री चलती नहीं है, उस इंडस्ट्री के अंदर पहले से ही 120 मिलियन लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं पहले से ही। अब इंडिया में अगर बात की जाए, दो मेजर ट्रेंड है जो आज ग्रो कर रहे हैं। पहले का नाम है वेलनेस की इंडस्ट्री है, आगे मैं इसके बाद आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा, वो डिस्कशन में आपको थोड़ी चीज और दिखाना चाहूंगा। अब बात करते हैं इंडिया की। आज इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो आज कितनी ग्रो कर रही है इंडिया में। आपको अगर मैं आपको लास्ट के 4 साल का अगर मैं आपको फिगर अगर बताऊं, तो लास्ट के 4 साल के फिगर के अकॉर्डिंग इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे इसकी जो ग्रोथ है वो इसकी हो रही है, ठीक है। आपको मैं लास्ट के 4 इयर्स का मैं आपको डेटा अगर शेयर करूं, सो प्लीज लास्ट के 4 ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग 2016 के अंदर जो उसका डेटा था ये था करीबन था 11,000 करोड़, जो कि ग्रोथ थी लास्ट ईयर से ग्रोथ थी 4.4%। 2017 के अंदर इंक्रीज होकर हो गया था 13,000 करोड़। 2018 के अंदर बढ़कर हो गया था 15,000 करोड़, ठीक है। 2019 के अंदर कितना हो गया 17,000 करोड़। और 2020 एक ऐसा ईयर था जहां पर सब कुछ बंद था, पैंडेमिक ईयर था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। इस टाइम पे मैं आपको अगर बताऊं तो 2020 के अंदर जो इसका टर्नओवर था वो तकरीबन था 23,000 करोड़, इसका टर्नओवर था 2020 का। हाँ जी, नोट डाउन कर सकते हो। तो जो आपका फ्रेंड आपको ये बोल रहा है कि भाई ये काम नहीं चला करते, उसको आप ये चीज इजी वे में आप उनको शेयर कर सकते हो। अब उसके बाद WFDSA की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आपने शायद देख लिया होगा। उसके बाद अगर इंडिया में बताऊं आपको मैं, इंडिया में उसके बाद रिसेंट की इस चीज को आप ध्यान रखना, 2025 के अंदर एक रिपोर्ट है KPMG एंड FICCI की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम था डायरेक्ट 2017। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक कम से कम 64.5 थाउजेंड करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है, ठीक है, 2025 तक। एंड मेरा ये अंदाजा है कि ये इंडस्ट्री में भी 1 या 2 लाख करोड़ तक ही क्रॉस होने वाली है, क्योंकि जो इंडस्ट्री इतने अच्छे वे से ग्रो कर रही है वो इंडस्ट्री कितनी अच्छी वे से आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है दोस्त, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक उनके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड चीज, 1.8 करोड़ इंडियंस इस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1.8 करोड़ इंडियंस इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे 2025 तक, और करीबन 60% वो भी वुड बी वुमेन्स, 60% इसके अंदर महिलाएं काम करेगी। रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट है KPMG FICCI की रिपोर्ट है। और FICCI के बारे KPMG के बारे में अगर बताऊं तो ये कोई आज की कोई संस्था नहीं है, 1978 के अंदर ये संस्था स्टार्टअप हुई थी। और KPMG के बारे में अगर बताऊं तो KPMG 1934 में स्टार्टअप हुई थी इंडस्ट्री KPMG, और ये आपको दावा कर रही है कि 2025 तक इतना बिजनेस बढ़ने वाला है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, जब आपके सामने इतना सारा जो डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया, कहते हैं कि यार डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये डेटा अगर किसी को अगर पता चल जाए ना, वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। डेटा अपने पास आ गया है, मुझे पता है, मेरे साथ आज काफी लोग आज लाइव है, मैक्सिमम लोग आज एजुकेटेड है, मैक्सिमम लोग आज 12th पास है, और कोई भी व्यक्ति डेटा के ऊपर फिगर आउट नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति को आज मैं डेटा बताया, अंडरस्टैंड करवाया गया है कि इतनी सारी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है, एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे को जानकारी कोई एक पर्सन थे, उनकी प्रॉब्लम थी, कोई बॉन्स के रिगार्डिंग उसके कोई प्रॉब्लम थी। तो मेरे एक जानकारी में एक हार्ट के जो डॉक्टर है बड़े से, उनका नाम गोवर्धन सिंह है, उनको मैंने फोन लगाया, वो हमारी जानकारी, उनको मैं फोन किया, उनको मैंने ये कहा कि मेरी जानकारी में कोई पर्सन है उनके,
बॉन में उनकी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनको दिखाना पड़ता है। तो मैंने उनको फोन लगाया और मैंने उनको ये कहा है कि उनको ये प्रॉब्लम है, बॉन्स में प्रॉब्लम है और कुछ सॉल्यूशन कोई हो सकता है, बिकॉज कोविड है। कोविड में अगर हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो कहते हैं कि संक्रमण का जो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनके लिए मैंने उनसे बात की। तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये बताया कि मेरा काम, मैं सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट के बारे में जानता हूँ। उन्होंने मुझे रेफर दिया, एक डॉक्टर का मुझे नंबर दिया था, और वो डॉक्टर थे हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनकी मुझे नंबर दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उन दो लोगों को अटैच कर दिया, उनका काम हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अपनी बॉडी कितनी बड़ी है, 5 फुट, 5 से 6 फुट की अपनी बॉडी है, और या फिर 1 या 1.5 फुट का अपना व्यास है। कहने का मीन्स क्या हुआ, 9 फीट की अपनी बॉडी है। 9 फीट की बॉडी के ऊपर हर एक सेक्टर है, उसका अलग बंदा मास्टर होता है। इतना सा पार्ट हार्ट है, इसके लिए एक डॉक्टर 6 साल के MBBS प्लस 3 साल की अपने MD या फिर आगे MS करता है। लाइक कहने का मीन्स क्या हुआ, इतने छोटे से पार्ट के लिए एक डॉक्टर 9 साल तक पढ़ाई करता है, ठीक है, फिर भी उसको इतने से पार्ट के बारे में पता है। कान का जो डॉक्टर है वो नाक वाले के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नाक का जो डॉक्टर है वो दांतों वाले के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। बोन का जो डॉक्टर है वो हार्ट वाले के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कहने का मीन्स क्या हुआ, हर एक टाइप के जो अपनी जो बॉडी पार्ट है उसके लिए एक अलग डॉक्टर है। सोच के देखो कि 9 फीट की बॉडी है, उसके लिए इतने सारे आगे सर्जन भी होते हैं, कुछ और अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। आइडिया लगा लो। अब इस कहानी का मीन्स क्या हुआ, इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि हम लोगों किस टाइप के लोगों से हम लोग राय लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, सचिन तेंदुलकर है, रेस्पेक्टेड है, ठीक है, अपनी फील्ड का मास्टर है, क्रिकेट का उनको भगवान माना जाता है, ठीक है। उनसे अगर मैं जाकर ये पूछूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या वो मुझे गाइड कर पाएंगे? नहीं। अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे केस लड़ना है, क्या मैं उनसे कुछ पूछ पाऊंगा? क्या वो मेरी हेल्प कर पाएंगे? शायद नहीं, वो मेरी इसके बारे में हेल्प नहीं कर पाएंगे। सैम मिटिस कहते हैं कि हर एक टाइप की जो इंडस्ट्री होती है उसका हर एक बंदा मास्टर होता है। सैम मिटिस चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब अगर बात आती है तो क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात आने के बाद एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हर एक बंदा इसके बारे में मास्टर बन जाता है, हर एक बंदा इसके बारे में मास्टरी कर लेता है, ठीक है। आज हर एक व्यक्ति की वर्डिंग क्या है, एक्सपर्ट्स है, उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उनके पास क्या वर्डिंग है, उनका क्या व्यू है, उन एक्सपर्ट से पहले अपने समाज का क्या व्यू है। कुछ लोग कहते हैं स्कैम, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ का बिजनेस है, पॉन्जी स्कीम से साइड बिजनेस आप इसको चला सकते हो, एडिशनल इनकम के लिए अच्छा है, फोल्ड ऑफ स्टूडेंट डूब्ड है। हर एक व्यक्ति ये वर्डिंग रहती है। बट क्या लगता है दोस्त, मैं जिस व्यक्ति से जो राय लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर सिंपल सी बात है, मैं 10th क्लास मुझे पास करना है, ठीक है, मैं अभी 9th का मैं एग्जाम दिया, मैं 10th के अंदर आ रहा हूँ और मुझे अगर मुझे पास करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? या डॉक्टर के पास जाऊंगा क्या, या फिर उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जो व्यक्ति इसके अंदर ऑलरेडी पास हो चुका है, उसके पास जाऊंगा ना, उससे पूछूंगा कि भाई मुझे कैसे करनी है, तो वो मुझे बताएगा। अगर मैं उसी जगह पे, अगर मैं फेलियर के पास गया तो क्या होगा, वो मुझे क्या बोलेगा, भाई नहीं होती पास, क्या करेगा तू पास करके, कुछ नहीं होता। 10वीं कक्षा है, सबसे बोर्ड सबसे हार्ड होता है, मैंने भी सर चीज सुनी है, बहुत हार्ड होता है, मैं भी नहीं कर पाया, तू भी नहीं करेगा। नजरिए का डिपेंड करता है किस टाइप के लोगों से आप राय लेते हो। सिंपल से मेरे एग्जांपल है, अगर आप लोग बीमार पड़ते हो किसके पास जाओगे, किसके पास आप जाओगे? आप बीमार पड़ गए, आप वकील को फोन करोगे, वकील को आप ये बोलोगे कि सर मैं बीमार पड़ गया। आपको केस लड़ना है, डॉक्टर को फोन करोगे? नो। किसको फोन करोगे? वकील का काम वकील ही कर सकता है। हम लोग वकील से पूछेंगे, हाँ जी सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे ये केस लड़ना है, ठीक है। बट व्हेन इट्स कम टू नेटवर्क मार्केटिंग, तो इस इंडस्ट्री के बारे में हर एक सिंगल जो व्यक्ति होता है इसके बारे में एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, वकील का काम वकील जानता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के बाद हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। आपके ताया जी हो गए, फूफा जी हो गए, विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, मैं हर एक प्रोफेशन को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि हर एक प्रोफेशन का हर एक बंदा मास्टर होता है, ठीक है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपके दूध वाला है वो भी मास्टर है, रामू काका है वो भी मास्टर है, आप जिस ठेले वाले से आप सब्जी लेते हो, जिससे आप पानी पूरी भी लेते हो ना, वो भी इसके बारे में मास्टर है। आपके जो चाची जी, ताई जी, फुआ फाफी, जो हर एक अपने फैमिलीज में होते हैं, वो सब इसके बारे में मास्टर होते हैं। अब किस वे में मास्टर होते हैं, मैं इनके लिए एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, अगेन विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, हर एक प्रोफेशन हर बंदा मास्टर होता है, ठीक है। बट हम लोग किस टाइप के लोगों से हम लोग राय लेते हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं आगे चलते हुए। अब आगे अपने चलते हैं और अपने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अपने हर एक व्यक्ति आपको राय देता है। अब इनके पास अपने सिंपल सी बात, इनके पास कौन सी नॉलेज रहती है? आज हर एक व्यक्ति है उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट उनके पास नॉलेज नहीं है। देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल हु हैज नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बट उनके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं है। उनके पास किस किस चीज की है? उनके पास ये रहता है कि हमने दुनिया देखी। उनके पास कुछ 4-5 कुछ डायलॉग्स होते हैं जो उनके पास कॉमन होते हैं, जो ये लोग जानते हैं कि इनके पास कुछ डायलॉग्स होते हैं। लाइक उनके पास ये रहता है कि हाँ भाई मैंने पूरी दुनिया देखी है। मुझे ये सारी चीज सुनने को मिली थी कि बेटा तेरी जितनी एज है ना, उस एज का मेरा बेटा है, बाल में सफेद ऐसे नहीं हुए, मैंने ऐसे काम कर करके छोड़ भी दिए हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स भी आते हैं, कुछ मीमर्स भी आते हैं। जो व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, क्या उसने कभी की है? क्या उसने कभी एक्सपीरियंस लिया उस चीज का? क्या कभी उसके बारे में जानने की ट्राई किया है? अगर आप किसी भी चीज के लिए, अगर आप नेगेटिव चीजें भी अगर आप देखने जा रहे हो ना, अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे इसमें नेगेटिविटी मुझे ढूंढनी है, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। बट अगर आप सिर्फ उसे पॉजिटिविटी के लिए अगर आप जा रहे हो ना दोस्त, आपको पॉजिटिविटी आपको भरपूर मिल जाएगी। खोजने की ट्राई तो करो, अंडरस्टैंड तो करो, सीखो तो सही, बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्त की नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कौन कौन राय देते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, आप जिस व्यक्ति से राय ले रहे हो उसकी कितनी एजुकेशन क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। आप जिस यूट्यूबर की वीडियोस आप देखते हो उसके पास किस टाइप की नॉलेज है, कितनी इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज है, आई डोंट थिंक। पहले मैंने आपको डेटा शेयर किया था और वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको शेयर करूंगा कुछ ऐसे लोगों की बातें, जो लोग इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड जो लोग आज सक्सेसफुल है, जो लोग अपनी लाइफ में हजारों लाखों करोड़ों रुपए की आज संपत्ति आज वो लोग बना चुके हैं, उनकी आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या वर्डिंग है। ठीक है, तो पहली चीज मैं आप सबके शेयर के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे जो पहले मैं चलता हूँ बिजनेसमैन की ओर। जो लोग बिजनेसमैन है उनकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या वर्डिंग है। बिल गेट्स, सॉरी बिल क्लिंटन, जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या वर्डिंग है। हियर वी गो, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ये क्या चीज कहते हैं। हाँ जी, ध्यान से इस चीज को सुनना। आप जिस रमेश से जो राय लेते हो ना, कुछ नहीं करता, वो ताश पत्ते खेलता है चौराहे पे बैठ के, उसकी फैमिली वाले भी उससे परेशान है, बट ही वाज एक्स यूएसए प्रेसिडेंट। ठीक है, एक टाइम पे ये टॉप के ऊपर थे, देखने की वर्डिंग। I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I work to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiatives. And you've seen remarkable growth both at ये वीडियो भी आपको मैं बहुत शॉर्ट में शो कर रहा हूँ कि डेटा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इस डेटा को आप ध्यान से आप देखना। ठीक है दोस्त, हैव पेशेंस। आने वाले जो नेक्स्ट के जो 20 से 25 मिनट है ना, ऐसी नॉलेज में शेयर करूंगा जो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव पेशेंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। और जो लोग आज सक्सेसफुल है उन लोगों की क्या वर्डिंग है। ठीक है, वॉरेन बफेट, हाँ जी जानते हो इनको। ठीक है, उनकी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या वर्डिंग है, ध्यान से देखना इस चीज को। वॉरेन बफेट है, याद रखना इस चीज को, इनकी क्या वर्डिंग है। Okay. Will Ackman's attack on Herbalife have any and decipher which ones are legitimate and which ones are not? Yeah, I don't know anything. I've never actually even looked at a 10K of Herbalife, so I do not know about their operation. But I think the key, obviously, is whether a direct marketing operation is really based on selling product to would-be distributors of one sort and loading them up, and instead of in effect selling it to end users. And a pampered chef is a million miles away from anything where the money is made in any way by selling to level A and then those people selling to level B and all that sort of thing. It is true that certain people, lots of people, get paid on the results, the selling results of other people that they recruit. But
this business. हाँ जी, हु इज ही? दुनिया के रिचेस्ट, दुनिया के सबसे रिच लोगों में आते हैं। इनकी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या वर्डिंग है दोस्त? मैटर करता है। इतने बड़े आदमी है, इसके इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे हैं? यूके के राष्ट्रपति टोनी ब्लेयर है, यूट्यूब पे जाके उनकी वीडियोस को आप देख सकते हो कि टोनी ब्लेयर की नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या वर्डिंग है। डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या वर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर जाए, गवर्नमेंट अपने को क्या सपोर्ट कर रही है। मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट के जो मंत्री जी है उनकी मैं आपको स्टेटमेंट सुनाने वाला हूँ कि वो लोग इस इंडस्ट्री को आज कितने राय देने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज, आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है इस इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइंस भी ला चुकी है, और ये गाइडलाइंस को आपने ध्यान से बहुत ज्यादा सुनना जरूरी है। 2016 के अंदर 9 सितंबर 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी, और जिन गाइडलाइंस के अंदर वहां पर दिखाया गया है कि अगर आपको एमएलएम का बिजनेस करना है ना, इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। और ध्यान रखना ऊपर क्या चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऊपर देखना कि यूटी मतलब किसको सेंड किया गया, टू ऑल चीफ सिक्योरिटीज ऑफ स्टेट्स एंड जितने भी जो यूनियन जो टेरिटरीज है उनको सेंड किया गया है। एंड कॉपी फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन टू पीएमओ, सीईओ ऑफ नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इन 3 लोगों को शेयर किया गया है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको कुछ टाइम में इस ट्रेनिंग के बाद आपको मैं शेयर कर दूंगा। इस चीज को आप ध्यान से सुनना, इस रिपोर्ट को आप देखना कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कौन कौन से इसके अंदर गाइडलाइंस भी है, और वो गाइडलाइंस से आपको रूबरू आप हो जाओगे कि गवर्नमेंट भी इसके लिए गाइडलाइंस लेके आ रही है। हाँ जी, आइडिया लगा लो। उसके बाद इंडिया के कुछ मंत्रीज है, ठीक है, कुछ मिनिस्टर्स है, उनकी इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है। हाँ जी, अनुराग ठाकुर, ठीक है, लास्ट टाइम जो एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, उस एनडीए की गवर्नमेंट के अंदर मंत्री थे, उनकी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या वर्डिंग है। ध्यान से इस चीज को आप सुनना एक बार। Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy be by 2024-25. The role of every industry is important, and I am pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their. हाँ जी, the industry is providing opportunity to millions of Indians. Millions लोगों को ये इंडस्ट्री जॉब प्रोवाइड करवा रही है, लाइक उनको एक अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवा रही है, उनको मौका दे रही है कि वो लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये छोटे मोटे लोग है क्या? अभी प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर मेंबर है, और लास्ट टाइम पर जो एनडीए की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर मंत्री थे। उसके अलावा 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई थी, उन गाइडलाइन के अंदर मैं जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी रामविलास पासवान जी थे। 2014 टू लेकर 2020 तक ये भी फूड एंड अफेयर मिनिस्टर थे। इनकी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या वर्डिंग है दोस्त, ध्यान से इस वीडियो को सुनना। गवर्नमेंट क्या बोल रही है। डायरेक्ट सेलिंग विश्वव्यापी मॉडल है, जिसमें बिना किसी खुदरा आउटलेट के उत्पादक स्वयं या अपने थोक व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिक्की द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के इस सामयिक विषय पर अध्ययन कर न केवल एक संकलन जारी किया जा रहा है, बल्कि इस विषय पर जनता के बीच फैली भ्रांतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत हद तक दूर करने का आपने प्रयास किया है। मैं मानता हूं ये भी वीडियोस मैं आपको शॉर्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसी वीडियोस को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, हु इज ही, आइडिया लगा लो। रामविलास पासवान जी थे, आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए। इनकी लास्ट ईयर 2020 में इनकी डेथ हो चुकी है, एंड 6 साल तक
इंडियन गवर्नमेंट में ये मंत्री रह चुके हैं। 2016 के अंदर जो गाइडलाइन आई थी, उन गाइडलाइन के अंदर इनकी मेन भूमिका रही थी। उसके बाद बात की जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक चैप्टर है, उस चैप्टर की मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, और जो पीडीएफ फाइल को आप जब देखोगे उसके अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर काफी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं उसके अंदर बताई गई है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको JNU, जयपुर नेशनल जो कि यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ चीजें बताई गई है, उसको आप एक बार देखना ध्यान से। हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बता हमारी बुक। हाँ जी, कॉलेजों में ये सारी चीज पढ़ाई जा रही है, वहां पर सिखाया जाता है डाउनलाइन क्या होती है, विड्थ क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, अपलाइन क्या होती है, सारी चीज वहां पर सिखाई जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक चैप्टर है, उस चैप्टर को आप ध्यान से आप देखना, पूरी पीडीएफ फाइल में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। 27 पेज का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट कॉमर्स है, लेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग है, और कोर्स डेवलपर कौन है, रोमिल अग्रवाल है, ठीक है। उन DU के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वहां पर चैप्टर्स वहां पढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो DU का एक कॉलेज है, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वहां पर चैप्टर्स वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ जी, आइडिया लगा लो, पूरा पूरा चैप्टर है, पूरी पीडीएफ है, आइडिया लगा लो। जो चीज आपको ट्रेनिंग में आपको जो चीज दिखाई जा रही है ना, लोगों को वो चीज कॉलेज में सिखाई जाती है। अपलाइन डाउनलाइन क्या होती है, विड्थ एंड डेप्थ क्या होती है। 27 पेज का ये चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि कौन सा बिजनेस आने वाले टाइम में चलने वाला है। उसके बाद अभी लास्ट में एक और व्यक्ति है जिनकी मैं आपको वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ, और जिस व्यक्ति की जो वर्डिंग है बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। उसके लिए आप 1 मिनट प्लीज होल्ड करना कि उन व्यक्ति की डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या वर्डिंग अमेजिंग है, बहुत शानदार वीडियो है, पूरी देखना। इस वीडियो को आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, इस वीडियो को। और ये कोई नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं है, 90-80 बैच के IAS है, जिनका नाम है अमिताभ कांत है, ठीक है। अमिताभ कांत की इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है, ध्यान से आप इसको सुनना, इस वीडियो को। Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs, you should also be able to do, you know, right now, many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, you know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen everybody in government, people were, you know, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. हाँ जी, क्या वर्डिंग है, नॉर्मल व्यक्ति है क्या, और कहां पर जाके बोल रहे हैं, फिक्की के अंदर, ठीक है, जो कि आज या कल की जो कोई संस्था नहीं है, 1978 में स्टार्टअप हुई थी। इनकी वर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक ड्राइवर एज द डायरेक्ट सेलर्स आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ इंडिया, ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। इंडिया की जो आने वाली जो ग्रोथ है, इसके लेकर ये लोग जो डायरेक्ट सेलर्स है, ड्राइवर्स बनने वाले हैं, इकोनॉमी को लीड करेंगे। फिर इश्यू कहां पर आता है,
इतनी सारी चीज मैंने आपको दिखा दी है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जो आईएएस है, जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष अमिताभ कांत है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अनुराग ठाकुर है, रामविलास पासवान, इनकी मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है। वॉरेन बफेट है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल क्लिंटन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम आती है दोस्त, कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर हम लोग यकीन कर लेते हैं। हम लोग राय किन लोगों से लेते हैं ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम दोस्त 18 मिनट का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, पूरा अटेंड करना, ठीक है। बड़ी अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रॉब्लम इश्यूज कहां पर आते हैं। इश्यू आते हैं पेशेंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग लेकर दो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग को आप ऊपर से आप उसको जज नहीं कर सकते। आप किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी मीम या फिर किसी भी रोस्टिंग के वीडियोस को देखकर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये एक बहुत गहरा समुद्र है। गहरे समुद्र के अगर ऊपर अगर देखोगे तो आपको क्या चीज दिखेगी? सिर्फ और सिर्फ या तो आपको कुछ गंगा नदी है, उसके ऊपर आपको क्या चीज दिखेगी, या तो आपको कुछ अस्थियां दिखेगी, या फिर कुछ आपको लाइक कुछ खोपड़े नारियल आपको दिख जाएंगे, या फिर कुछ पॉलिथीन वगैरह पॉल्यूशन वगैरह कुछ आपको चीजें दिखेगी ऊपर चीजें में, ठीक है। ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज दिखेगी, ठीक है। सेम टू सेम चीज जैसे बिजनेस के अंदर है। बट जब आप किसी भी महासागर के ऊपर से अगर आप उसको देखोगे, आपको नीला समुद्र दिखेगा। बट जैसे आप उसके डीप डाउन में अगर आप जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आइडिया लगेगा कि भाई इस महासागर के अंदर क्या है। सेम इट इज नेटवर्क मार्केटिंग इज बिजनेस लाइक ओशियन। नेटवर्क मार्केटिंग ओशियन की तरह ऊपर से आप उसको डिफाइन करते हुए इस इंडस्ट्री को, आप इस बिजनेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यार कैसी इंडस्ट्री है, ठीक है। बट नेक्स्ट अपन बात करते लोगों में पेशेंस नहीं। एक बड़ी अच्छी कहानी जो मेरी फेवरेट है, जो मैं काफी मैंने इसको सुना रखा है, अगेन इसको सुनना बड़ा मजा आएगा। एक बार क्या होता है, चार अंधे लोग होते हैं। उन चार अंधों को बोला जाता है कि आपके सामने एक प्राणी है, आपने इसको जस्ट टच करना है, फील करना है, आप नहीं बताना है कि सामने जो प्राणी कैसा है। उनमें से पहला अंधा आया, अंधे आने के बाद उसने कान को पकड़ा और वो कहता है कि ये सामने जो प्राणी पत्ते के जैसा है। दूसरा अंधा आया, उसने आने के बाद पूंछ को पकड़ा, पूंछ को पकड़ने के बाद कहता है कि सामने जो प्राणी है ये एक सांप के जैसा है। तीसरा अंधा आया, उसने आने के बाद उसके पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ने का वो बोलते हैं जो हाथी एक सामने जो प्राणी है वो एक स्तंभ के जैसा है। चौथा अंधा है, सूंड को पकड़ा और वो बोलता है जो सामने जो प्राणी है ये एक पाइप के जैसा है। अब रियल में यहाँ पर क्या चीज है? एलिफेंट, हाथी है सामने। अब उन चारों ने क्या किया था, एक छोटी सी एक चीज को पकड़ा, देखा था, फील सिर्फ उसने एक छोटी सी चीज को टच किया था, उसके अकॉर्डिंग उस पूरे हाथी को डिफाइन कर दिया कि भाई साहब ये तो सांप है, ये चीज है। सेम इट इज ये चीज आज हम सबके साथ हो रही है। हम लोग करते क्या है, एक पिक को देख लिया, भाई डिफाइन कर लिया भाई नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम होता है, राइट बात है। 90% कंपनीज फ्रॉड होती है, जिनका एक मोटिव होता है कि दो लोगों को जोड़ो, 10,000 लगाओ, फिर 4 को 8 को 16 को 32 को 64 का 108 करो, सॉरी 128 करो, उनकी ये वर्डिंग रहती है। बट लीगल वर्क भी होता है, बट बहुत कम लोग इस गहरे समुद्र में जाके इसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। अब जो चीज डीयू के अंदर चैप्टर्स में पढ़ाई जा रही है, जो चीज जेएनयू के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ाई जा रही है, वो चीज आपको फ्री में आपको सिखाई जा रही है, ठीक है। बट इश्यू फिर यहाँ पर भी आता है, पेशेंस। लोग यहाँ पर आते हैं, बिजनेस करते हैं, 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, सब पैसे नहीं आए। 3 महीने काम किया, पैसे नहीं आए। 4 महीने काम किया, पैसे नहीं आए। 5 महीने काम किया, पैसे नहीं आए। बीएससी की थी आपने, 3 साल लगे। डॉक्टर बनने के लिए फिक्स है भाई कि 6 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वकील बनने के लिए भी फिक्स है कि उसके अंदर भी आपको कम से कम 3 साल की आपकी बीए प्लस 2 साल की आपने एलएलबी करनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक सिंगल टू सिंगल चीज के लिए फिक्स है। अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपने करनी है तो आपने 3 साल तक वहां पर टाइम देना पड़ेगा। इवन 12th भी अगर आपने पास करनी है, मेरी बात को बुरा मत मानना, जो 12th करने के बाद आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं लगने वाली, उसके लिए भी आपने 12 साल आपने पढ़ाई की है। और वो सारी पढ़ाई करने के बाद भी हमने पेशेंस रखे थे और फिक्स नहीं है। मैंने मेरे कॉलेज के 3 साल की 1 लाख रुपए फीस पे की है, ठीक है, बीएससी की। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं हुई कि 3 साल बाद क्या मेरी जॉब लगेगी। मैं कितना परसेंट श्योर हूं, मेरा कॉलेज कितना परसेंट श्योर है? 1% भी नहीं है कि मेरी कितनी जॉब लगने वाली। आफ्टर इन्वेस्टिंग 1 लाख प्लस 3 years आई इन्वेस्टेड देयर, उसके बाद भी कोई चीज फिक्स नहीं है। हर एक चीज का टाइम पीरियड फिक्स होता है। यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन अ सिंगल और 2 month, इट विल टेक 9 month। उसके लिए भी नॉर्मल फिक्स होते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू नेटवर्क मार्केटिंग, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग दैट उनको 1 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल तक करते हैं, 3 साल तक करते हैं, 4 साल तक भी करते हैं। पेशेंस रखते हैं ना कि यार मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं रखते। 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, काम नहीं हुआ सर, टीम नहीं बनी। बिजनेस को सीख रहे हो, आपको एक चीज कही जाती है,
यू लर्निंग फ्रॉम हियर। आप यहाँ से कुछ चीजों को आप सीख रहे हो और वो सीखी सिखाई चीजें आपके लिए, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बट हम लोग सीखते नहीं है। ठीक है, राइट। एक और कॉलेज का मैं नाम भूल गया था, उस कॉलेज का नाम कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग पर चैप्टर्स है। अगर इतनी पावर अपनी गवर्नमेंट होती तो क्या आपको इतनी सारी चीज कहती? जिन लोगों को मंत्री बना दिया है, अनुराग ठाकुर है, उनकी क्या वर्डिंग है? IAS 90-80 बैच के जो IAS अमिताभ कैंत है, उनकी क्या वर्डिंग है? आइडिया लगा दो दोस्त, किन लोगों से आप राय लेते हो? आपके भी डिपेंड करता है। या तो आप उस रमेश से आप राय लेते हो जो रमेश चौराहे पे बैठ के ताश पत्ते खेलता है, या फिर उस बंदे से आप राय लो जो बंदा सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करता, मीम्स को शेयर करता है, उससे आपने राय ले ली। या फिर आपका वो फ्रेंड जो फ्रेंड कुछ भी नहीं करता है, BSc फेलियर है, उसने एक अपना स्टेटस लगा दिया कि भाई जिंदगी में कुछ भी कर लेना, बंदे जोड़ने वाला काम मत करना। आपने सोचते यार ये भी जानता है। We never use our mind. We always look at those people who never support network marketing, who never knows, who never understand this industry. But जब भी आपने इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपने जानना है ना, इस इंडस्ट्री के डीप में जाओ, 2 वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नोट डाउन करिए। पहले का नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ड्रग सेलिंग एसोसिएशन है। उस इंडस्ट्री के बारे में आप जाकर सर्च कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, किस वे से ग्रो कर रही है, कितना आने वाला टाइम इसके अंदर स्कोप है। ठीक है, और ये इंडस्ट्री कयास लगाए जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री आज करीबन $193 बिलियन की इंडस्ट्री है, 2025 तक $1 ट्रिलियन की, हाँ जी, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री भी ये बनने वाले 2025 तक। 2025 तो ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 4-5 साल है। 4-5 साल में ये इंडस्ट्री बहुत कुछ करने वाली, बहुत आगे पहुंचने वाली है। इस इंडस्ट्री का पार्ट बनो या ना बनो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। 2017 में आप ज्वाइन नहीं था, फिर भी इसका टर्नओवर कितना था? $167 बिलियन। अगर मैं नहीं करता, आज मैं कहां पर होता? BSc BA करके आज मैं वेट कर रहा होता। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं किसी भी जॉब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं एग्जाम फॉर्म फिल करता रीड का, मैं और ये सोचता कि मेरे लिए एग्जाम होंगे और एग्जाम को मैं फाइट करूंगा, तो मेरी वैकेंसी, मेरी जॉब लग जाएगी। दोस्त, एक सबसे बड़ी चीज है कि रीट का एग्जाम कब आया था? 5 बार एग्जाम पोस्टपोन हुए। 2017 के अंदर मैं अगर ये सोच के, अगर मेरा मैं अपना फॉर्म फिल करता रेलवे के अंदर, और मैं ये सोचता कि भाई 1,30,000 वैकेंसी आ रखी है, मैं फॉर्म फिल करूंगा और लाइफ में मैं आगे एक अच्छी वैकेंसी मुझे मिल जाएगी। दोस्त, 1,30,000 पोस्ट थी, उसके लिए करीबन 2,51,00,000 फॉर्म फिल हुए हैं। हाँ जी, 2,51,00,000 फॉर्म फिल हुए हैं। मजेदार बात ये है, 2017 के बाद 2021 है, एग्जाम नहीं हुए अभी तक। आधे लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, आधे के हुए नहीं है। गवर्नमेंट ब्याज कमा रही है हम सबसे। 2,51,00,000 लोग है, एक बंदे ने फॉर्म फिल किया, 200 रुपए लगे। आइडिया लगा लो, 2,51,00,000 इंटू 200 रुपए कर लो। फैक्ट वाली चीज है, मजा आएगा आपको ये चीज सुन के। चीज को माइंड मत करना, जहां से इस चीज को समझना, मोटा सारा पैसा होता है और वो सारा पैसे से गवर्नमेंट ब्याज उससे लेती है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट खुद कर्जे में। आज आपने देखते हैं पेट्रोल आज 2 महीने पहले कितना था? 90 रुपए था, आज कितना हो गया? 100 हो गया। रीजन बिहाइंड दिस, लॉकडाउन था, लॉस हुआ, उस लॉस को पूरा यहाँ से कर रही है। ठीक है, अब जो मेन जो टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिए है। अब सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनीज तो बहुत सारी है, हजारों लाखों कंपनीज है, बट हाउ वी कैन सिलेक्ट राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को हम लोग कैसे सिलेक्टेड कर सकते हैं? उसके लिए 3 चीज का ध्यान रखना। पहली, उस कंपनी का प्रोफाइल कैसी है। सेकंड, उस कंपनी के प्रोफाइल के बाद उसका प्रोडक्ट कैसा है, किस चीज को सेल आउट करी। तीसरी चीज, उस कंपनी के पास किस टाइप का मार्केटिंग प्लान है। और दोस्त, मेरे साथ आज जो भी लोग लाइव है, उन सबसे मैं डेफिनेटली एक वादा करना चाहूंगा कि आप लोग जिस MNC का पार्ट हो, वो MNC दुनिया भर में सबसे बेस्ट MNC है, जो कि आज की नहीं है, ऑलरेडी एक स्टेबल कंपनी है। 1978 के अंदर स्टार्टअप हुई थी एंड टुडे वी कंप्लीट अप्रोक्स 43 इयर्स। एक कंट्री से स्टार्टअप हुई थी, आज करीबन 160+ कंट्रीज के अंदर आज प्रेजेंट के अंदर आज ऑपरेटेड है। हमारे पास खुद के खेत है, 42,000 एकड़ हमारे पास खुद की जमीन है, उनमें से 7500 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। आइडिया लगा दोस्त, किस टाइप के MNC का पार्ट हो। उसके बाद सेकंड चीज होती है प्रोडक्ट पेटेंटेड है, किसी भी मेडिकल शॉप के ऊपर आपको नहीं मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको हमें चाय पत्ती बेचने होते हैं। जेन्युइन प्रोडक्ट है, बिजनेस कर सकते हैं हम इनका। ठीक है, तीसरी, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान आज तक का रिकॉर्ड है
सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। 15 मीन्स 15, 14 भी होता है, 13 भी होता है, 12 भी होता है, लेकिन 16 नहीं होता। फिक्स है, मतलब आना तो आना ही है, ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर। और ज्यादा अगर आपको जानना है फॉरएवर लिंक कोड्स के बारे में, एक वेबसाइट का नाम लिखिए www.foreverliving.com। इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉरएवर क्या चीज है। दुनिया भर में मैंने ऐसे लोगों की मैंने ट्रेनिंग लगा रखी है, जो लोग इसी इंडस्ट्री से, जिनको 10 साल भी हुए, मनदीप कंबोज सर जिनको 12 साल हुए, गौरव सर, जसप्रीत सर जिनको यहाँ पे 6-7 साल हो चुके हैं, इसी सेम कंपनी के अंदर लोग फॉरएवर को भी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? विजन क्लियर नहीं हो पाता। पर जिनका ट्रस्ट होता है ना, वो ये चीज देखते हैं। गौरव सर की मैंने स्टार्टअप में क्या चीज कही थी, जिसके साथ भी, जिस एमएनसी के साथ आप पार्ट बनने जा रहे हो, आप ये देखना कि मेरा फ्यूचर क्या बनने जा रहे हैं। मैं इस एमएनसी का, इस फॉरएवर के बारे में ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 ईयर से जो भी इसी कंपनी का पार्ट है, और 42 ईयर से भी लगातार इसी कंपनी का पार्ट है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। हाँ जी दोस्तों, आपके फ्रेंड रमेश ने कह दिया भाई नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, बिलीव कर लिया। बट जो वॉरेन बफेट है, 3 वीडियोस अभी तक बाकी रह गई है, ठीक है, और वो 3 वीडियोस इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन है विवेक बिंद्रा जी। उनकी वीडियोस मुझे पूरी उम्मीद है आपने उसको वीडियोस को आप देख रखा होगा, जिनके चैनल के ऊपर 16 मिलियन लोग वहां पर उसके सब्सक्राइबर है। उनका पूरा जो चैनल है बिल्कुल बिजनेस के ऊपर बना हुआ है। एमएलएम की सच्चाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। उज्जवल पाटनी, ठीक है, बिजनेस कोच है, आइडिया मिल जाएगा कि उज्जवल पाटनी की नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या वर्डिंग है, एमएलएम को लेकर क्या क्या वर्डिंग है, ठीक है। उनकी बुक भी आ चुकी है, उज्जवल पाटनी की बुक आ रखी है, जुड़ो जोड़ो जीतो। इस बुक को मैंने रीड किया है और मुझे इसके ऊपर काफी ट्रस्ट है कि इंडस्ट्री काफी कितनी ज्यादा ग्रो होने वाली है, ठीक है। संदीप माहेश्वरी जी, हम सब लोग इनको देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज। इनके बारे में आप चीज को देखना कि संदीप माहेश्वरी जी की क्या वर्डिंग है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, ठीक है। इवन इन सबके अलावा काफी ऐसे लोग हैं जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। बट मेरे दोस्त आज काफी लोग यहाँ पे लाइव है, कुछ लोग लाइव छोड़ के लीव भी किए होंगे। बट दोस्त, अगर हम लोग उस रमेश की बात पे यकीन कर लेते हैं, तो क्यों ना हम लोग जो वॉरेन बफेट है उनके ऊपर हम लोग यकीन कर लें। वो तो रिच है, सक्सेसफुल है, बिल क्लिंटन है, डोनाल्ड ट्रंप है। इंडिया में अगर बात की जाए, अमिताभ कांत हो गए, इनके ऊपर अपने यकीन कर लें। 3 साल दोस्त इस इंडस्ट्री को आप दीजिए, कुछ भी ना बने, अगर कुछ भी ना हो, टीम भी ना बने, आपके पास यहाँ से ऐसी एजुकेशन होगी ना, जो एजुकेशन आपके नॉलेज के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज मुझे पता है मेरी जो पर्सनलिटी जो यहाँ से डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट शायद मुझे नहीं पता कि और कौन सी कंपनी होता है और कहीं पर नहीं होगा। मेरी इंस्टाग्राम पर आप जाकर देखना, 2 साल पहले की मेरी जो फोटोज को आप कंपेयर करना प्रेजेंट की फोटोज से, 2 साल पहले की जो मेरी वीडियोस है, जो मेरी वर्डिंग, जो मेरी बातें, जो मेरे बोलने का वे है, उसको आज से आज कंपेयर करना, कितना चेंजमेंट मिलेगा। अब बता दे कुछ इंडस्ट्रीज के कुछ फायदे, 5 मिनट और इस इंडस्ट्री के कुछ फायदे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो फायदे दोस्त आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपने काफी पेशेंस रखा है 1.5 घंटे से, बट यार नेक्स्ट 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होने के फायदे, पहली चीज, लो इन्वेस्टमेंट नहीं है, होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। सेकेंड चीज, एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कहीं पर आप बैठे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जयपुर में कर सकते हो, मैं अपने होम टाउन के अंदर वहां पर कर सकता हूँ। ऊपर छत पे कल मौसम अच्छा था, कल छत पे जाकर मैं बिजनेस की मीटिंग करने लग गया था। कहने का मीन्स क्या है, हर जगह मैं इस बिजनेस को मैं करने लग गया। हर जगह अपने इस बिजनेस को आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। इंटरनेट है, इसी जगह पर बैठा बैठा मैं यूएसए में अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता हूँ, यूके में कर सकता हूँ। फॉरेन आपको मौका दे रही है, आपके पास कोई बाउंडेशंस नहीं है। ओवन बॉस, खुद का यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, खुद का बिजनेस यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में आप चेक करना, मैं इस बिजनेस में अप्रोक्स 1 लाख रुपए अर्निंग कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर जो व्यक्ति 1 लाख रुपए की इनकम अर्निंग करता है ना, उस व्यक्ति की कैसा हाल वो होगा, क्या चीज सोचते। इवन मेरे जो फादर साहब प्रॉपर्टीज का बिजनेस हमारा एंड मार्बल की फैक्ट्रीज है, मुझे पता है उस फैक्ट्री के अंदर अगर 50 लाख रुपीज की अगर सेल होती है ना, 50 लाख रुपए की सेल होने के बाद कम से कम सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 लाख रुपए की वहां पर सेविंग होती है, ठीक है। सारा मटेरियल का चार्ज निकाल के, मशीन वगैरह, लाइट वगैरह सब कुछ निकाल के सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 लाख रुपए की सेविंग कब होती है, जब 50 लाख का माल जो मटेरियल सेल होता है ना, उसके बाद उतना होता है, ठीक है। ये बिजनेस में लीडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं,
बिजनेस आपको वो चीज देगा जो शायद आप डिजर्व भी नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपको ड्रीम है, यहाँ से पूरे होंगे। ठीक है, 3 साल तक इंडस्ट्री के पार्ट बनिए, डेफिनेटली 3 साल में आप बहुत कुछ कर लोगे। आज से ही बैठिए, अगर इस ट्रेनिंग को आपने जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया ना, उनको इस ट्रेनिंग का लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, अगेन इस ट्रेनिंग को देखना, नोट डाउन करना। जो रमेश बोल रहा है ना आपको कि भाई ऐसे वैसा काम है, जो आपको उसकी वीडियो सेंड कर रहा है रोस्टिंग की कि भाई ऐसी वैसी, उसको डेटा बताओ भाई। $200 बिलियन की इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, आईडी लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी मेरी और सबको बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने काफी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की होगी, आपको नॉलेज दी होगी, और ये नॉलेज आपकी जो अपकमिंग जो फ्यूचर है उस फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड डेफिनेटली अगेन लास्ट चीज, आप सबको अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। अच्छे वे से काम कीजिए, लॉकडाउन में घर पर रह के अच्छे वे से काम कीजिए, एंड डेफिनेटली आई कैन से कि 3 साल बाद यू कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके, सो इट्स ऑल फॉर मी, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आप मुझसे कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आप वीडियोस वगैरह के बारे में आप पूछ सकते हो। एंड 2 वीडियोस मैंने वहाँ पे IGTV में भी पढ़ी है। पहली वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, जहाँ पर मैंने डीप के अंदर वहाँ पर बताया गया है। एंड सेकंड वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर, दोनों IGTV में पढ़ी है। उन दोनों वीडियोस को आप देखना, आपको बड़ा अच्छा वहाँ पे नॉलेज मिलेगी। ओके टीम, सो इट्स ऑल फॉर माय साइड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। ओके टीम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू गाइस।